हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे न्यू एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। जैसे ए और बी दो इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर्स आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 2 और 3 दो इंटीजर्स हैं, 3 2 या 6, एक इंटीजर आ गया। नेगेटिव लोगे -1 और 3 -3, ये भी इंटीजर्स हैं। मतलब इंटीजर्स का इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट ऑलवेज इंटीजर्स। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स तो a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, दोनों इक्वल आएंगे। जैसे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो तो इसका भी रिजल्ट 6 आएगा, इसका भी रिजल्ट 6 आएगा। ऐसे ही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर 2 + 3 करो या फिर 3 + 2 करो, a को b में ऐड करो या b को a में, तो रिजल्ट वही आएगा 5 इज इक्वल टू 5। ये एग्जाम्पल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी आर इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स हैं, अब उनका मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल आएगा। उनका कहने का मतलब है कि जैसे 3 इंटीजर्स हैं, 2 3 और 4, इधर भी 2 3 4। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये लास्ट के दो पहले मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पहले दो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आएगा पहले मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 3 जा 6 इंटू 4, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, तब भी रिजल्ट मतलब सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी इंटू सी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे आपने 3 इंटीजर्स ले लिए, 2 3 और 4, इधर भी 2 3 और 4। अब पहले लास्ट के दो प्लस कर दिए, यहाँ पहले दो प्लस कर दो। अब इसे सॉल्व करोगे तो 2 4 + 3 कितना आएगा 7, 2 + 3 5 + 4, 7 + 2 9 और 5 + 4 9। ये रिजल्ट सेम आया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी पहले ऐड कर लो, यहाँ a प्लस बी पहले ऐड कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे एक इंटीजर ले लिया 2 और यहाँ पर ले लिया 3 + 4 और यहाँ पर अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी तो 2 इंटू 3 और यहाँ पर 2 का 4 से करेंगे a इंटू सी, 2 इंटू 4। तो इसका जो रिजल्ट देखिए, अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 3 + 4 करोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2 3 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा, 6 + 8 14 आ जाएगा। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो कहने का मतलब ये है a इंटू बी प्लस सी, ए का बी से मल्टीप्लाई करो प्लस ए का सी से करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ बी प्लस सी है। अब यही माइनस के लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे एक इंटीजर 2 ले लिया, यहाँ पर आपका है जैसे 3 - 4 और यहाँ पर आपका है ए कितना है यहाँ पर 2 और बी कितना है यहाँ पर 3 माइनस ये कितना है यहाँ पर 2 और सी कितना है यहाँ पर 4। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 3 - 4 -1 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और यहाँ पर आपका 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, 6 - 2 -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी ट्रूथ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब हम
मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू -1। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो -3 आएगा, 3 × 1 = 3। यहाँ प्रोडक्ट रूल्स क्या हैं, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, 2 × 3 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। प्लस और माइनस इंटीजर्स का मल्टीप्लाई माइनस आता है, 1 + 1 माइनस है, 2 × -3 तो प्रोडक्ट -6 आएगा। अब -20 माइनस दोनों प्रोडक्ट माइनस के होंगे तो दोनों नंबर माइनस के होंगे, प्रोडक्ट होकर प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल -2 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, बस यही रूल लगेगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट आपका इसमें है -1 इंटू 225, ये आपका बी पार्ट है। तो बी पार्ट है तो हमने देखा कि 225 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर आ जाएगा। अब इसका है सी पार्ट। तो सी पार्ट हम देखेंगे, सी पार्ट में क्या है, -21 मल्टीप्लाइड बाय -30। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो हमने देखा 21 इंटू -30 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ 0 लगा दो, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 630 इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। तो इसका जो डी पार्ट है -316 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो वही सेम नंबर रहता है। तो 316 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 316, और यहाँ पर फंडा कौन सा लगेगा, -1 का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 316 आएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। एक सिंगल नंबर है तो पॉजिटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ लेंगे उसे। अब है आपका ई पार्ट। तो ई पार्ट है -15 इंटू 0 और इंटू थर्ड -18 है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इन दोनों को करेंगे, -15 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, ये 0 आइडेंटिटी है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब -18 यहाँ लिख लो, अब -18 का फिर 0 से करेंगे, देन यू विल गेट 0। 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर का तो हमेशा आपका 0 ही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं, मूव करते हैं इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट क्या है, -12 इंटू -11 और इंटू 10। तो यहाँ पर 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव से प्लस आ जाएगा। अब 12 का 11 से करेंगे, 12 × 1 = 12 और 12 × 12 + 1 13, 132 इंटू 10। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आप यहाँ इंक्रीज कर दो, ये मल्टीप्लाई आ गया आपका 132 का 10 से। अब हम मूव करते हैं जी पार्ट की तरफ। तो इसका जो जी पार्ट है वो है 9 इंटू -3 और -6। तो यहाँ पर कितने इंटीजर्स हैं, यहाँ पर इंटीजर्स हैं 3। तो हम मल्टीप्लाई में पहले 2 का करेंगे, 9 × 3 = 27, और रूल कौन सा लगेगा, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब हमारा यहाँ पर -6 है, तो -6 है यहाँ पर, इसका माइनस से मल्टीप्लाई प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 27 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आपका 162 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके एच पार्ट की तरफ। तो इसका जो एच पार्ट है वो देखिए क्या है, एच पार्ट है -18 इंटू -5 इंटू -4 है यहाँ पर। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किसी नंबर का करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा
18 5 जा 90, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसे पॉजिटिव ही समझो। अब यहाँ पर -4, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर एक जीरो लगा दो, 9 4 जा 36 आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका एच पार्ट। अब हम इसका करते हैं आई और जे पार्ट। अब इसका आई पार्ट है -1 इंटू -2 -3 इंटू 4, ये 4 नंबर हैं तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का एक साथ कर लो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब एक माइनस का एक प्लस का है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 4 का 3 से होगा तो 12, माइनस का 12 आएगा। अब इसका 12 2 जा 24, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस का 24 आ जाएगा। ये इंटीजर्स के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब है आपका यहाँ पर जे पार्ट, तो जे पार्ट में क्या है, -3 है, फिर दूसरा नंबर है -6, फिर तीसरा नंबर है आपका -2, चौथा नंबर है फोर्थ वाला -1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहाँ पर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, 18 2 जा 36 होता है। तो इसका आपका फाइनल आंसर 36 आया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट्स वेरीफाई करने के। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा। 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस छोटा ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 18 इंटू 7 ब्रैकेट बंद प्लस 18 इंटू -3। तो हम यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 7 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, बड़े के अंदर छोटा ब्रैकेट ऐसे, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ गया। इन दोनों में यहाँ पर 18 कॉमन है तो 18 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा -3 आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वो लगा देंगे। यहाँ पर 18 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा, 18 एज इट इज आ गया। ये ब्रैकेट लगा दो, 7 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया। ये 18 4 जा कितना होता है 72, ये 18 एज इट इज आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, ये 72 आ गया। 18 4 जा 72, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ से हमने 18 इंटू 7 ये पहला टर्म है, 18 इंटू -3 दूसरा टर्म है, इस टर्म और इस टर्म दोनों में से 18 बाहर है, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 7 आ गया, प्लस यहाँ -3 प्लस माइनस खोलेंगे -3 आ जाएगा, 7 -3 विल बी 4, 18 4 जा 72। अब हम मूव करते हैं इसका बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को हम वेरीफाई करेंगे, -21 इंटू -4 प्लस -6, तो यहाँ पर हम -21 एज इट इज़ ले लेंगे। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोलो, -4 प्लस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आएगा, -6 आ गया। सिमिलरली -21 दोनों टर्म में से कॉमन है तो -21 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर यहाँ मिलेगा -4 और यहाँ पर आपका मिलेगा प्लस और फिर ये -6 मिलेगा। अब हमने देखा -21, अब वर्किंग हो रही है सब्ट्रैक्शन की या एडिशन की, -4 और -6 जब दोनों ही माइनस होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, -4 और -6 ऐड होंगे तो माइनस का 10 आएगा, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे माइनस ही लगेगा। -21 इसी ब्रैकेट को ब्रैकेट करो, -4 प्लस और -6 का मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का माइनस हो जाता है, -6 आ जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 21 का 10 से होगा 210 आ जाएगा। अब ये -21 -4 -6 अभी ऐड किया था, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, 210 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 21 का 10 से करेंगे 210। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। ये आपका प्रूव हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। अब हम मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए, -1 इंटू ए किसकी इक्वल आएगा, -1 का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a के इक्वल आएगा, माइनस का पॉजिटिव से होगा तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स, कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स दे के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपने लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लिया तो -1 इंटू 1 में -1 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 ले लिया तो -1 ए की जगह 2 लिखोगे तो -2 आ जाएगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू -2 ले लिया तो यहाँ हमने ए इज इक्वल टू 3 ले लिया तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल बताए। तो ए की कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव लोगे तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, पॉजिटिव 2 लिया, -1 का 2 से मल्टीप्लाई -2, पॉजिटिव ए 3 लिया तो -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। अब हम मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1। एक वो कह रहे हैं कि एक यहाँ पर ऐसा इंटीजर लो, उसका प्रोडक्ट करो -1 से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, -22। तो हम यहाँ पर डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, -1 के साथ प्रोडक्ट करने से -22 आए, तो हम यहाँ 22 ले लेंगे। 22 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -22 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा इंटीजर लेना है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 37 आएगा। तो ये प्लस का चाहिए तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर -37 आ जाएगा। यहाँ पर हम कौन सा इंटीजर लेंगे, -37। -37 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर 37 आएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा इंटीजर लो जिसका -1 से मल्टीप्लाई करें और वो 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। -1 से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर 0 ले लें, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करना है, -5 राइट वेरियस, वेरियस मतलब अलग अलग और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो करना है, सम प्रेजेंट टू शो, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। कहाँ तक इसे शो करना है, -1 इंटू -1 तक। तो देखिए यहाँ पर -1 तो -1 है ना, अब 5 की जगह 4 ले लो, फिर -1 4 कम करोगे तो 3, -1 फिर क्या आ जाएगा 2, -1 2 के बाद क्या आ जाएगा 1, -1 फिर 1 के बाद 0, -1 उसके बाद -1। तो ये -1 तक हमें शो करना है, कहाँ तक, -1 इंटू -1। तो 5 का -1 से करेंगे -5 आएगा, -4 का करेंगे, -1 का 4 से करेंगे -4, -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई -2, -1 का 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का 0 से करेंगे ये 0, -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +1 आ जाएगा। इस तरीके से हमें ये यहाँ पर शो करना था। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 हमने इस वीडियो में की और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हमने सॉल्व की। आप वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।